नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। ओशो की कहानियों के अद्भुत गुलदस्तों से कहानी का एक फूल उठाकर लाया हूँ। आज की कहानी अखंड भारत के तीसरे सम्राट अशोक महान और एक वैश्या बिंदुमती से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं। एक बड़ी अनूठी कहानी है, अशोक के जीवन में घटी। कहना मुश्किल है कि कहाँ तक सच है, लेकिन बड़ी गहरी सच्चाई की खबर देती है। एक संध्या वर्षा के दिन है। पाटलिपुत्र पटना में अशोक गंगा के किनारे खड़ा है। भयंकर बाढ़ आई है गंगा में। सीमाएं तोड़कर गंगा बह रही है। बड़ा विराट उसका रूप है। भयंकर तांडव करता उसका यह रूप न मालूम कितने गांव बहा ले गई, न मालूम कितने खेतों को विनष्ट कर दिया। कितने पशु पक्षी बहते चले जा रहे हैं। अशोक खड़ा है अपने अमात्यों, अपने मंत्रियों के साथ, और उसने कहा कि क्या यह संभव है? क्या कोई ऐसा उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके? ऐसा अचानक उसको ख्याल आया कि क्या कोई रास्ता है कि गंगा उल्टी बह सके स्रोत की तरफ। अमात्यों ने कहा असंभव, और अगर चेष्टा भी की जाए तो अति कठिन है। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे आ गई है। वह नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याएं भी बड़ी सम्मानित होती थी। वह नगर वधू है। उस वेश्या का नाम था बिंदुमती। वह हंसने लगी और उसने कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूँ। अशोक चौंका। उसने कहा कि क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का? तेरे पास ऐसी कौन सी कला है? तो उस वेश्या ने कहा, मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी है। उसने कहा, मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन का सत्य मेरी सामर्थ्य है। मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा मेरे जीवन के सत्य की मेरे भीतर पड़ी है। अगर आप कहें तो यह गंगा उल्टी बहेगी। मेरे कहने से बहेगी, इसका मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं अपने सत्य से कभी भी नहीं डिगी। सम्राट को भरोसा ना आया, पर उसने कहा, देखें। वैश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो चरणों पर गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा, बिंदुमती, हमें तो कभी पता ही न चला कि तू वेश्या के अतिरिक्त भी कुछ और है। यह राज, यह रहस्य तूने कहाँ सीखा? यह तो बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। वेश्या ने कहा, मुझे सिद्ध पुरुषों का कोई पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूं, और वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य? तू खोल कर कह। अशोक ने कहा। उसने कहा, मेरे जीवन का सत्य इतना है कि मैं जानती हूं वेश्या होना ही मेरे जीवन की शैली है। वही मेरी नियति है। अन्यथा मैं कभी कुछ और होना नहीं चाहा। अन्यथा की चाह ही मैंने कभी अपने भीतर नहीं आने दी। मैं समग्र हूँ। मैं सिर से लेकर पैर तक वेश्या हूँ। मेरा रोआ रोआ वेश्या है, और मैंने वेश्या के धर्म से कभी अपने को च्युत नहीं किया। अशोक ने पूछा, क्या है वेश्या का धर्म? पागल, मैंने कभी सुना नहीं कि वेश्या का भी कोई धर्म होता है। हम तो वेश्या को अधार्मिक समझते हैं, और यही मैं मानता था कि तू कितनी ही सुंदर हो, लेकिन तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। इससे शुद्र तो व्यवसाय कोई है ही नहीं। सम्राट को भरोसा ना आया, पर उसने कहा, वेश्या ने कहा, व्यवसाय शूद्र और बड़े नहीं होते। वेश्याई पर सब निर्भर करता है। मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने, जिसने मुझे वेश्या होने की शिक्षा और दीक्षा दी, उसने मुझे कहा कि एक सूत्र भर को संभाले रखना, तो तेरा मोक्ष कभी तुझे छीन नहीं सकता। और वह सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए, चाहे कुरूप पुरुष आए, चाहे जवान, चाहे कोढ़ी आए या रुग्ण आए, जो भी तुझे पैसे दे, तू पैसे पर ध्यान रखना और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। न तो तू कोढ़ी को और रोगी को घृणा करना, न सुंदर को प्रेम करना। वह वेश्या का काम नहीं है। तू तटस्थ रहना।
तेरा काम है पैसा ले लेना। बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान पैसे पर रहे। ब्राह्मण आए तो तू अतिशय भाव से उसके पैर मत छूना, और शूद्र आए तो उसे इनकार मत करना। तेरा काम है पैसा। वेश्या का ध्यान पैसे पर, बाकी कोई भी आए तू समभाव रखना। वही तेरा सम्यकत्व है, वही तेरा सत्य है। और मैंने उसे संभाला है। मैंने न तो कभी किसी के प्रति प्रेम किया, लगाव दिखाया, आसक्ति बनाई, मोह किया, न मैंने कभी से घृणा की, जुजुप्सा की। नहीं, मैं दूर तटस्थ खड़ी रही हूँ। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी हैं उसे सच्चे रूप में स्वीकारिए। आपका कर्म जो भी हो, आपका कर्म जो भी हो, आप उससे अपनी पूरी ऊर्जा देकर कीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। आप अगर YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।